Hello, my dear students. Welcome to all of you on your YouTube channel YT School Hub. Today I am going to discuss about class 10th chapter number 2 polynomial exercise 2.2. तो my dear friends, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर होने वाला है. ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाने वाला हूं, एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा कि उसके अंदर आप चीजों को वेरीफाई कैसे करना है, कोफिशिएंट जीरोस का कॉम्बिनेशन क्या होता है समझा चुका हूं मैं. उसके अंदर आज आपको एक चीज और समझानी है कि फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ेंगे आगे वो कैसे होने वाला है. ठीक है, अगेन देखते हैं. ठीक है, हमने कुछ 9th क्लास के अंदर कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने. मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. हम इसको ऐसे भी लिख दे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. लेकिन ये जो ऊपर है हमने फैक्टर करके लिख दिया इसको. अगर कभी ये कंडीशन लिखी हुई है तो मैं ये भी लिख सकता हूं, और ये लिखी हुई है तो मैं ये भी लिख सकता हूं. इन दोनों कंडीशन में फैक्टर करके मैं लिख सकता हूं. ठीक है, लिख सकता हूं ना. अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो यही वाला रिजल्ट, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो यही वाला रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा. ठीक है, ये वाला मैं इन दोनों को भी एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकता हूं. तो जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने ये आइडेंटिटीज पढ़ी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस माइनस का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन ए माइनस बी. ओके, तो हम जो पढ़ने वाले, मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे करते हैं वो बताता हूँ. फॉर्मेशन कैसे करना होता है, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो मैंने आपको बताया था. मान लीजिए इसका एक जीरोस है अल्फा और दूसरा जीरोस है बीटा. जब हम जीरोस करते हैं, जैसे हमने फाइंड आउट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इनके जो जीरोस होंगे -3 और -2 होंगे, क्योंकि हमने इनको फैक्टर किए. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर होने वाले हैं x प्लस 3 डॉट एक्स प्लस 2, ये फैक्टर होने वाले हैं. हम इनकी जगह ये भी कर सकते हैं और इनकी जगह ये भी कर सकते हैं. ठीक है, जब इसके ये -3 और -2 जीरोस होंगे ना, कहीं पे ऐसे लिखा होगा x इक्वल्स टू -3 को इधर ले आए तो x प्लस 3, ऐसे x प्लस 2 के साथ हुआ होगा. ये जो फैक्टर है ऐसे लिख सकते हैं. तो जो ये जीरोस हैं उन्हीं से तो फैक्टर बन रहे हैं ना, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकता हूं. जब मैंने बोला है अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैव द फैक्टर इज x माइनस अल्फा एंड x माइनस डॉट x माइनस बीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. ठीक है, मेरे को इक्वेशन बनानी है और मैं जानता हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए. तो मेरे को फॉर्मेशन करना है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, ये इक्वेशन का फॉर्मेशन चल रहा है कि हम इस इक्वेशन को फॉर्मेशन कैसे करेंगे. एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मेशन हो गया. अल्फा और बीटा का आप कॉम्बिनेशन जानती हो, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा का कॉम्बिनेशन आप सब जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन नहीं सॉरी, यदि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2.2 एक्सरसाइज के अंदर यही डिस्कस किया गया है कि यदि क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ जीरोस क्या है, -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 6. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 6. यदि हमको ये दोनों चीज दी हुई है तो इनसे इक्वेशन बनाइए. तो इक्वेशन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, हमने ये समझाने के लिए इक्वेशन पोलिनोमियल बनाते कैसे हैं. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या है 5. ठीक है, यहाँ पे क्या है -5 एक्स प्लस 6 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनकर तैयार होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. क्या ये वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनकर तैयार नहीं हो गया जो हमने एग्जांपल के लिए फैक्टर करने के लिए लिया था. तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर फॉर्मेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होंगे. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को याद रखना है और कॉपी कर लीजिए इसको. ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, find the zeros of polynomial x square minus 3 and verify the relationship between zeros and coefficient.
इस इक्वेशन को देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। तो इसके जीरोस भी 2 होंगे, कैसे होंगे इसको फैक्टर कीजिए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, ये फैक्ट इसको ये फॉर्मूला होता है, सबको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं किया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ही फॉर्मूला खोल देता हूँ, एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक्स माइनस अंडर रूट 3, ये दो फैक्टर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कितने फैक्टर आ गए, दो फैक्टर आ गए। मैं इनको जीरो के इक्वल रखता हूँ, इफ एक्स प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो पहला जीरो कितना आ गया माइनस अंडर रूट 3, और दूसरा जीरो जैसे ही कितना आ जाएगा, इफ एक्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो दूसरा एक जीरो आ रहा है माइनस अंडर रूट 3 और दूसरा जीरो आ रहा है प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3। ये हमने इस तरह से फैक्टर कर दिए। जब फैक्टर करते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर के बाद वैल्यूज आती है वो जीरोस होते हैं, जो उसको, इसका एक दूसरा तरीका भी है फैक्टर करना है। यदि px का जीरोस फाइंड आउट करने तो जीरो के इक्वल मान लेते हैं कि px जीरो के इक्वल हो गया, मतलब जीरोस ही तो निकाल रहे हैं ना, तो मैंने पहले मान लिया कि px जीरो के इक्वल हो गया। अब मैं जो दी हुई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर 3 को उधर ले गया बराबर 3 और उधर जाके क्या बन गया अंडर रूट 3, और अंडर रूट में जो वैल्यूज आती है वो प्लस और माइनस दोनों आती है, तो x की एक वैल्यू तो आ गई प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, और एक वैल्यू आ गई x की माइनस अंडर रूट 3, सेम उसी तरह, ठीक है, सेम वही वैल्यू आ गई, ठीक है। ये दूसरा तरीका है करने का। फिर उसने कहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट को करिए, जैसे जो सम ऑफ जीरोस निकालने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन लेता हूं मैं px, जो मेरे पास इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो px बराबर इनके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस कितना है, रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस कितना है, 1 0 0 1 0 0, सम ऑफ जीरोस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0, सम ऑफ जीरोस कितना है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3, कितना आएगा माइनस के 3, कितना आएगा माइनस के 3। ये तो यहाँ से पता चल गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच आता है। यहाँ पर x मैं कुछ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और माइनस 3, ये मैंने वही इक्वेशन बना दी ना। इसको कंपेयर करता हूँ मैं फंडामेंटल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, b की वैल्यू क्या हो गई 0 और c की वैल्यू क्या हो गई माइनस 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है, क्या होता है माइनस b अपॉन ए, और b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए, तो क्या आ गया 0। तो यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस आ गया, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। पहले तो ये वेरीफाई हो गया, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच वेरीफाई होगा, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे भी 0 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 0 आ रहे हैं, तो ये सही किया है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है -3, अल्फा इंटू बीटा -3, ए की वैल्यू 1, तो कितना आ गया -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है -3, यहाँ पे भी कितना आ रहा है -3। तो ये दोनों चीज वेरीफाई हो गई है कि अगर हम कोफिशिएंट और जीरोस के बीच रिलेशन बनाते हैं तो वो भी सही आ रहा है, और हम ऐसे अपनी फैक्टराइजेशन मेथड से जो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी सेम आ रही है, सम ऑफ जीरोस में भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी। तो ये जो एग्जांपल है ये वेरीफाई कर दिया है, ये एग्जांपल इस फैक्टराइजेशन मेथड से भी सही आ रहा है और रिलेशनशिप से भी सही आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है, जो मैंने अभी एग्जांपल नंबर 3 आपको कराया है। एग्जांपल नंबर 5 है वो क्यूबिक इक्वेशन का है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्वेशन को वेरीफाई कैसे करना होता है। क्यूबिक इक्वेशन उसमें नीचे लिखा हुआ है नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि वेरीफाई कैसे करना होता है। उसमें 3 जीरोस दिए हुए हैं, उस क्यूबिक इक्वेशन में रखिए, यदि वो जीरो
पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है तो वो तीनों जीरोज हैं। फिर उनको उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। जैसे होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन एंड अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज माइनस डी अपॉन। ठीक है, ये तीनों वेरिफिकेशन है, आप इन वेरिफिकेशंस के थ्रू कर सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन को, बताया हुआ है आपको, तीनों रिलेशनशिप है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो मुझे दिया गया है, जैसे हमने अभी एग्जांपल कराया उसी तरह आपको सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं एक्सरसाइज 2.2 के। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में है और सेकंड क्वेश्चन जो है एस वेरिएबल में, एस में, वहां पे यू में भी दिया हुआ है, टी में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में इक्वेशन दी। आप हमको सिर्फ इक्वेशन पे ध्यान देना है। एस की पावर 2 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं तो ये आपको करके दिखा देता हूँ एस वाला। ठीक है, उसने कहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जीरोस फाइंड आउट कीजिए, पहले जीरोस फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो सेकंड है वो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर ps, एस में चल रहा है इसलिए। ठीक है, ps 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मैंने बोला है आपको जो यहाँ पर 1 हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1 के अलावा और कोई चीज होती है नेचुरल नंबर तो और कोई संख्या होती है तो इन दोनों की गुणा होती है पहले। 4 1 जा 4, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, लास्ट में 4 बन रहा है प्लस के 4। तो ऐसी दो संख्या जिन्हें जोड़ के भी 4 आए, मल्टीप्लीकेशन करके भी 4 आए, बहुत आसान है। क्या है, ps इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 बनेगा 1 ही, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन इसलिए करके देखनी कैलकुलेशन के लिए, उस सवाल को करने के लिए कि यहाँ पर मिडिल टर्म क्या बनानी है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर 1 रहेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, 2s कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया और 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। ये फैक्टर देख रहे हैं आप कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखते हैं हम कि कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2s कॉमन है, 2s कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2s बचा माइनस 1, यहाँ पे सेम यही पेयर बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1, दो जीरोस हमारे पास आ गए। इफ 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरोस, दोनों ही जीरोस इक्वल आ रहे हैं तो 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरोस, देन s की वैल्यू क्या होगी 1/2। s की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/2 और सेकंड वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 1/2। तो दोनों जीरोस क्या आ रहे हैं 1/2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका सम ऑफ जीरोस कितना होगा यदि मैं बता दूं, यहाँ पर डायरेक्ट देखा जाए अल्फा प्लस, यहाँ पर जो इसके हिसाब से सम ऑफ जीरोस फैक्टराइजेशन में तो कितना होगा 1 होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, वो कितना होगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे कितना होगा 1/4, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होने वाला है 1/4। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं कि रिलेशनशिप वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और मैं फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर कर देता हूँ। एक्स क्यों लेना जब इसमें चला, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर होगा, s वेरिएबल में चल रहा है तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई -4 विद साइन, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पर क्या है -b लेते हैं, -4, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये प्लस हो गया 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, सम ऑफ जीरोस 1, यहाँ पे भी कितनी आ रही है 1, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है 1 और a की 4, कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1/4। तो वेरिफिकेशन इज प्रूव्ड, वेरिफिकेशन क्या है, सही है। ये वाला इधर हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करा और इधर रिलेशनशिप जीरोस अल्फा और बीटा जीरोस बोले जाते हैं, और बी और ए कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज ऑलवेज बी राइट, ये सही होंगे, ये सही है तो ये वेरीफाई हो जाता है। अब आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given number as the sum and the product of zeros respectively। उसका कहने का मतलब समझिए, ये जो उसने संख्याएं दी हुई हैं ये क्या हैं।
वो बोल रहा है कि ये जो मैंने दिया हुआ है इनसे मेरे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाकर दिखाइए। मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने की फॉर्मूला बताया था कंपेयर करके। यदि मैं किसी कोई ऐसा नहीं लेता हूं जिसके अंदर कोई एग्जैक्ट वैल्यूज है, जैसे 2 3, मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिया फंडामेंटल इक्वेशन, और उसके दो जीरोस लिए थे अल्फा और बीटा, जहां से मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है। और उसने क्या कहा है सेकंड इक्वेशन में, जो पहली संख्या है वो है सम ऑफ जीरो और जो दूसरी संख्या है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई समझ में? द फर्स्ट डिजिट इज सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सेकंड क्वेश्चन के लिए √2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के लिए अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनकर तैयार होगा वो क्या तैयार होगा? एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है। ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपका बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में संख्या नहीं होती है क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है, ऊपर ही ऊपर चलती है, तो वो नीचे से नोट डिफाइन होती, इस ऐसे इसके अंदर नोट डिफाइन होते हैं। एलसीएम लेकर आप कर सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 3√2, ठीक है, प्लस 1। यदि आप इसको जीरो के बराबर मानते हैं, आप इसके कभी जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो जब आप इसको जीरो के बराबर मानेंगे तो 3 जीरो में चला जाएगा, तो रिजल्टिंग वैल्यू तो यही बनेगी ना। जैसे आप सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जीरो उधर चला गया ये, तो जो रिजल्टिंग पोलिनोमियल बन रहा है वो तो यही बन रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। इसी के तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे करने के लिए। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोला हुआ है। थर्ड इक्वेशन के अंदर बोला हुआ है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर, थर्ड में, कि जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा वो जीरो है, जीरो है सम, एंड द प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में? अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, √5 दिया हुआ है। अब इससे बनाओ, तो फॉर्मूला क्या है? QX मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आप कैसे भी, ये सब एक दूसरे से लिंक जुड़े हुए हैं, यहां से आप इसको फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। इस वाली इक्वेशन को, जो इक्वेशन बना रही है फॉर्मेशन, इस वाली इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप अल्फा और बीटा की यहां से वैल्यू निकालिए, आप अल्फा और बीटा की यहां से वैल्यू निकालिए, क्या आने वाली है? -b/a आने वाली है, ठीक है। तो QX इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? 0x प्लस √5, तो 0 हो जाएगा। तो QX इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस √5 बन गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये होगा। यदि मैं फर्स्ट का देखता हूँ 1/4 और -1, तो ये भी सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं? -1। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? -1। तो gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखिए। gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये -1 हो गया। यहाँ पे 4 का एलसीएम ले लीजिए। जब आप जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो आप जीरो के इक्वल रखते हैं, आप जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रिजल्टिंग? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, रिजल्टिंग ये आएगा। जो अंडर रूट में 4 होगा वो 0 में चला जाता है। तो जो रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो ये होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये, और फर्स्ट का ये होगा, ये सेकंड का है ये वाला, और ये थर्ड का होगा। तो आज आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गई है। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिविजनल मेथड। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर रियल नंबर के अंदर पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम, उसी मेथड को लगाते हुए हम पोलिनोमियल के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।